Good morning, students. This is the chapter Factorization of Polynomials. इसका सेकेंड पार्ट हम यहाँ देखेंगे जीरोस को रूट्स भी कहते हैं, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरोस या रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल समझने के पहले वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पहले समझेंगे। द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एफएक्स, कोई पॉलिनोमियल एफएक्स दिया गया है। सपोज करिए कोई पॉलिनोमियल दिया गया है एफएक्स 2x² माइनस 3x प्लस 4, ये पॉलिनोमियल हो गया एट x इज इक्वल टू अल्फा, और इसमें x की वैल्यू अल्फा रखी जाए। अब x की जगह पर हम सपोज करिए 2 रखें, इज ऑब्टेन्ड, तो जो x इज इक्वल टू अल्फा रखने पर, पॉलिनोमियल में रखने पर जो वैल्यू निकलेगी, सब्स्टिट्यूटिंग रखने पर x इज इक्वल टू अल्फा इन द गिवन पॉलिनोमियल एंड इज डिनोटेड बाय एफ अल्फा। तो जो अल्फा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसको एफ अल्फा, ये अल्फा हो गया, x इज इक्वल टू जो लेंगे वो अल्फा होगा, तो इसको f2 मानेंगे। तो इससे पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब मान लीजिए f2 यानी x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट करें तो ये आ जाएगा f2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4। अब इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 होता है, माइनस 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 6 प्लस 4, 8 पॉजिटिव का है, 4 पॉजिटिव का, ऐड करेंगे 12 माइनस 6, 12 में से 6 निकल गया, ये 6 आंसर आ जाएगा। यानी जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है इससे f2 की वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू 6 आ रही है। अब इसके बाद में जीरो और रूट ऑफ पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, ये डिफिनीशन है, इसको नोट करना है, ये भी डिफिनीशन है, नोट करना है और लर्न करना है। ए रियल नंबर अल्फा जो होता है, कोई भी रियल नंबर है, इज ए रूट, वो पॉलिनोमियल का रूट होगा, और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जब पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। सपोज करिए x इज इक्वल टू 2 इज रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, x इज इक्वल टू 2 है, तो इससे पहले f2 की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 क्यूब माइनस 6 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। अब यहां पर देखेंगे 2 क्यूब दिया गया है 8 आ गया, माइनस 6 2 स्क्वायर यानी 4 प्लस 11 2 जा 22 माइनस 6, ये आ जाएगा 22 पॉजिटिव का 8 पॉजिटिव का, तो ये हो गया 30 माइनस 6 4 जा 24
प्लस 22 माइनस 6, 22 और 8 ऐड हो गया 30, ये 22 नहीं लिखा जाएगा। अब ये 30 पॉजिटिव का, 24 माइनस का 6, ये आ गया माइनस 30। यानी जो वैल्यू रखने से, जो भी वैल्यू पॉलिनॉमियल में सब्स्टिट्यूट की जा रही है, तो ऐसी वैल्यू रखने से पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो वह उसको जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल कहेंगे। जो वैल्यू रखने से पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 हो जाती है वह जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल कहलाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब एग्जांपल है, इफ fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12, फाइंड f2। ये वैल्यू निकालनी है, यानी एक f2 का मतलब जो पॉलिनॉमियल दिया गया है fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। अब f2 की वैल्यू निकालनी है तो x की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट कर देना है। 2 क्यूब माइनस 13 2 स्क्वायर प्लस 17 इंटू 2 प्लस 12, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब करेंगे 8 माइनस 13, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 17 2 या 34 प्लस 12। अब ये हो जाएगा 16 माइनस 13 4 जा 52, 34 और 12 ऐड करेंगे 46, 46 और 16 ऐड करेंगे 62 माइनस 52, दैट विल बी 10। ये f2 रखने पर, पॉलिनॉमियल में f2 रखने पर इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल fx इज इक्वल टू x माइनस 5। इसका जीरो निकालना है। अब जो पॉलिनॉमियल दिया है fx इज इक्वल टू x माइनस 5, ये पॉलिनॉमियल दिया गया है। अब इसमें कहा जा रहा है जीरो, यानी ऐसी वैल्यू निकालनी है कि जो रखने से जीरो हो जाए। तो f x जीरो होना चाहिए, यानी fx की जगह पर हमें जीरो लिखना है। तो जीरो इज इक्वल टू x माइनस 5, देन x इज इक्वल टू 5। तो ये x इज इक्वल टू जो 5 आया है जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल हो जाएगा या रूट ऑफ द पॉलिनॉमियल कहलाएगा। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। If x is equal to 2 and x is equal to 0 are roots of the polynomial, fx is equal to 2x cube minus 5x square plus ax plus b. Find the value of a and b. यानी जो x is equal to 2 और x is equal to 0 दिया गया है, इस पॉलिनॉमियल के रूट्स दिए गए हैं, यानी fx की जगह पर वैल्यू रखनी है। पॉलिनॉमियल जो दिया है fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b, ये तो गिवन पॉलिनॉमियल दिया गया है। अब इसके बाद में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। f2 2 क्यूब माइनस 5 2 स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 का क्यूब करेंगे 8 माइनस 5 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस a इंटू 2
तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस बी। अब चूंकि ये रूट्स का मतलब होता है जीरोज ये दिए गए हैं, तो यहां F2 की जगह पर हमें 0 लिखना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2a प्लस बी और 16 माइनस 20 माइनस का 4, F2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर ये आया वैल्यू आई, F2 की वैल्यू आई है। F2 की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 0 इज इक्वल टू 2a प्लस बी माइनस 4। तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। माइनस 4 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग में साइन चेंज हो जाते हैं। सिमिलरली F0 की वैल्यू निकालेंगे, x की जगह पर पॉलिनोमियल में 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू 2 0 क्यूब माइनस 5 0 स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b। तो 0 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस b। अब ये आ जाएगा b, F0 इज इक्वल टू b। अब F0 ये जीरोज है, तो जीरो जो वैल्यू रखेंगे वो 0 के इक्वल होनी चाहिए, तो यहां पर 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो b इज इक्वल टू 0 हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकेंड। b की वैल्यू ये 0 आ गई। क्वेश्चन में a और b की वैल्यू पूछी गई है, तो b की वैल्यू ये निकल आई है। b की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में है 2a प्लस b इज इक्वल टू 4। b की जगह पर 0, 2a प्लस 0 इज इक्वल टू ये 4 है, 4 2a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4/2, दैट विल बी 2। ये आंसर हो जाएगा। इट इज कंप्लीटेड, इस पर बेस्ड नेक्स्ट questions are given to you. Complete your homework and send on my WhatsApp number. Thank you.